ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हमारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर आपके लिए लाए हैं। कहानी में एक शादीशुदा जोड़ा जिसका नाम फरहान और शबनम था। फरहान एक सीधा इंसान था जो दिन भर काम करता है और अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश करता है। लेकिन फरहान की बीवी बहुत ही झगड़ालू और चुड़ैल टाइप की थी, जो फरहान को हर बात में ताने दिया करती थी और उसके काम आए हुए पैसे छीन लेती थी। लेकिन फिर भी फरहान ये सब बातों की नजरअंदाज कर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहा था। एक बार काम ज्यादा था और फरहान घर देर रात से आया। लगभग रात के 3 बज रहे थे। रोज की तरह शबनम अपनी बहनों के साथ बैठी हुई थी। फरहान बहुत थक चुका था। उसने शबनम से खाना मांगा। शबनम फरहान की बातों को अनसुना कर अपनी बहनों से बातें करने में लगी हुई थी। फरहान ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, मुझे खाना दो, सुबह जल्दी जाना है काम पे। ये सुनने के बाद मानो जैसे शबनम के तन बदन में आग लग गई और शबनम ने फरहान से कहा, अपनी आवाज नीचे रखो। मेरी बहनों के सामने मेरी बेइज्जती करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जाओ और अपने हाथ से खा लो। जरूरी नहीं है मैं तुम्हारी गुलामी में लग जाऊं। अपने हाथ से भी कुछ कर लिया करो। फरहान चुपचाप रसोई में चला गया। फ्रिज में देखा तो 2 दिन पहले का बासी खाना पड़ा हुआ था। फरहान चुपचाप भूखा ही सो गया। सुबह जब फरहान काम के लिए जल्दी निकल रहा था तब उसकी बीवी शबनम सोने जा रही थी। वो बेचारा नाश्ता किए बिना ही निकल गया। फरहान ने अपनी बाइक स्टार्ट की और काम के लिए भूखा प्यासा निकल गया। जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए उसने जंगल वाला रास्ता ले लिया। कुछ दूर जाने के बाद फरहान की आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा। उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसके चक्कर आ रहा था। वो बाइक से गिर के बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो देखता है उसके सामने बहुत खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी जो उसके उठने का इंतजार कर रही थी। फरहान जल्दी से उठ जाता है और सोचने लगता है वो कहाँ है और ये खूबसूरत लड़की उसके पास क्या कर रही है। फरहान पूछता है, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे आया? तब वो लड़की बताती है, आप बेहोश हो गए थे। तब मैं बाजार लेके घर लौट रही थी, देखा आप बेहोश पड़े हो, मैं आपको अपने घर ले आई। फरहान उस लड़की की बातें तो सुन रहा था मगर उसका ध्यान मेज पे रखे हुए खाने पर था। इतने में वो लड़की कहती है, मैंने आपके लिए खाना लगा दिया है, पहले आप खाना खा लें। फरहान बिना सवाल किए पहले खाना खा लेता है। उसको बहुत भूख लगी हुई थी। खाना खाने के बाद उस लड़की से फरहान पूछता है, आपको कैसे पता मैं भूखा हूँ और अपने मेरे लिए खाने का इंतजाम कर रखा था? लड़की कहती है, जब मैं तुम्हें बेहोशी की हालत में घर ला रही थी तो आप कह रहे थे, शबनम बहुत भूख लगी है, खाना दो, सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, तो मुझे लगा आप भूखे हो। फिर फरहान ने उस लड़की से पूछा, आप अकेली इस जंगल में रहती हैं, आपका परिवार कहाँ है? उस लड़की ने कहा, मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ जंगल में घर का किराया कम होता है, इस वजह से मैं यहाँ रहती हूँ। फरहान को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की और अकेले जंगल में, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि फरहान की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। अचानक फरहान ने सोचा, रात हो गई है, सुबह से वो बेहोश था, घर भी जाना है। उसने लड़की का शुक्रिया अदा किया और घर के लिए निकल रहा था कि पीछे से उस लड़की की आवाज आई। फरहान पीछे पलटा ही था कि वो लड़की बेहोश हो गई। फरहान घबरा गया और उसकी तरफ बढ़ा। उसको समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फरहान ने उसको पलंग पे लिटा दिया और सारी रात उसके पास बैठा रहा। जब सुबह हुई तो लड़की को होश आया। लड़की ने कहा, मुझे क्या हुआ और आप अभी तक गए नहीं घर? फरहान ने उसे सब कुछ बताया। जब मैं घर के लिए निकल रहा था तब आप बेहोश हो गई, आपने मेरे मदद की थी, मैं आपको अकेले कैसे छोड़ देता। तब लड़की ने बताया, मैं भी 2 दिन से भूखी थी, लेकिन मैंने देखा आप भी भूखे हो तो मैंने वो खाना आपके लिए बना दिया था, जिस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया था और मुझे चक्कर आ गया था। ये सुन के फरहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, एक मेरी बीवी है जिसे फर्क नहीं पड़ता मैं भूखा हूं या प्यासा, और ये अनजान लड़की मेरे बारे में इतना सोचती है। फरहान ने वो लड़की के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, कृपया आप अपने लिए कुछ ले लें। मैं घर नहीं गया, सब परेशान हो रहे होगे, मैं कल सुबह आपसे मिलता हूँ ऑफिस जाते वक्त। और फरहान घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही फरहान ने जब घर का दरवाजा खोला, शबनम रोते हुए फरहान के पैरों पे गिर पड़ी और फरहान से माफी मांगने लगी और कहने लगी, मैं आपको कभी नहीं चिल्लाऊंगी, टाइम पे खाना दूंगी और रात में जल्दी सो जाओगी। मुझे माफ कर दो फरहान, प्लीज मुझे माफ कर दो। फरहान को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है।
फरहान ने शबनम को चुप कराया और पूछा, अरे हुआ क्या? मुझे बताओ तो, अचानक तुम ये सब क्यों बोल रही हो? बताओ आखिर बात क्या है? तब शबनम ने बताया, कल रात मेरी कोई बहन नहीं आई, मैं अकेली थी, बच्चे अपने कमरे में सो गए थे। मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी कि अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा आप हो गए। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद करा, मेरे पीछे एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी जिसने मेरी खूब पिटाई की, मेरे बाल पकड़ के मुझे पंखे से लटका दिया और कहने लगी, तो अपने भोले भाले पति को बहुत सताती है, आज मैं तुझे बताऊंगी सताना किसे कहते हैं। फिर वो चुड़ैल मेरे पैरों की उंगलियों को खाने लगी। मैं जोर जोर से तड़प रही थी, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। उसके बाद मैं बेहोश हो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दरवाजे के बाहर से आपकी आवाज आ रही थी, तो मैंने दरवाजा खोला। अब मैं आपका ख्याल रखूंगी। ये बोल बोल के शबनम खूब रोने लगी। फरहान को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ। अगले दिन सुबह शबनम फरहान के उठने से पहले उठ जाती है, उसके कपड़े अच्छे से रखती है और उसे अच्छा सा नाश्ता बना के देती है। फरहान भी खुशी खुशी नाश्ता करके घर से निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद फरहान वहीं रुकता है जहां वो बेहोश हुआ था। फरहान वो लड़की का घर ढूंढता है, लेकिन वहां उसे कोई घर नहीं मिलता। फरहान को कुछ समझ नहीं आता। रात में घर आते वक्त वो अपने दोस्त मोहसिन को सब बताता है। तब मोहसिन बोलता है, तेरी शबनम तो सुधर गई, मेरी शिफा का क्या भाई, वो कब सुधरेगी? पिंकी गांव में रहती थी। जब उसने मैट्रिक पास कर लिया तो उसके पेरेंट्स ने सोचा पिंकी को आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर भेजा जाए, क्योंकि गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं था। पिंकी के पापा ने पिंकी को अपने बड़े भाई विनोद के घर भेजने का फैसला किया और उन्हें कॉल लगाकर उनसे उनकी मर्जी जानी। हाँ छोटे, क्यों नहीं, पिंकी मेरी भी बेटी है। वैसे भी विक्की के दुबई चले जाने के बाद घर बहुत सूना हो गया था। पिंकी आ जाएगी तो हमारा भी मन बहल जाएगा। विनोद दिल्ली में रहता था और उनका बेटा विक्की दुबई में उनका बिजनेस संभालता था। पिंकी के घर आ जाने से विनोद और पूनम काफी खुश थे। कॉलेज में एडमिशन के बाद क्लासेस भी शुरू हो गई। पिंकी के बड़े पापा विनोद पिंकी को रोज ऑफिस जाते वक्त क्लासेस छोड़ते हुए जाते। विनोद के घर से कुछ दूर मेन रोड था, पर वे कभी पिंकी को मेन रोड से नहीं लेकर जाते थे, हमेशा इधर उधर की गलियों से घुमा कर लेकर जाते थे। बड़े पापा, ये मेन रोड छोड़कर आप गलियों में से क्यों ले जाते हैं? ये मेन रोड तो सीधा हमारे घर की तरफ जाती है। भूल कर भी कभी उस रोड से मत जाना। मोहल्ले का कोई भी शख्स वहाँ से नहीं गुजरता है। सबका कहना है कि वहाँ से गुजरते वक्त अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई रो रहा हो, मदद के लिए बुला रहा हो। वहाँ एक आत्मा का साया है। चूँकि विनोद खुद भी एक बिजनेसमैन था, बिजनेस के चलते हमेशा शहर से बाहर जाना पड़ता था। जब विनोद दूसरे शहर चला जाता तो पिंकी अकेले क्लासेस जाती थी। एक दफा पिंकी अकेले क्लासेस से आ रही थी तो मौसम बदला और तेज बारिश होने लगी। पिंकी ने सोचा, मैं मेन रोड से घर चली जाती हूँ, ऐसे गलियों से निकलने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। पिंकी घर जल्दी पहुँचने के चक्कर में मेन रोड पर आ गई थी। ऐसे तो पिंकी 6 बजे तक घर आ जाती थी, लेकिन जब 7:30 बज गए और पिंकी घर नहीं पहुंची तो पिंकी की बड़ी मम्मी पूनम को उसकी चिंता होने लगी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। वह पिंकी को ढूंढने के लिए छाता लेकर पिंकी की क्लासेस की तरफ निकली तो उसने देखा पिंकी मेन रोड पर मुंह के बल गिरी हुई है। पूनम पड़ोस के एक आदमी की सहायता से पिंकी को घर लेकर आती है और करीब आधे घंटे तक उसके हाथों की हथेलियों और पैरों के तलवों को रगड़ती रहती है। तब जाकर पिंकी को थोड़ी देर बाद होश आता है। पिंकी के माथे पर बल और आंख लाल थी और वे गुस्से में दिखाई दे रही थी। क्या हुआ तुम्हें? और तुम उस रोड की तरफ क्यों गई थी? पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। इतना कहकर पिंकी दोबारा सो गई। अगली सुबह पिंकी कुछ बदली हुई सी लग रही थी। अचानक से खामोश हो गई। ना वो पूनम से बात करती, ना ठीक से खाना खाती।
बस क्लासेस के टाइम पर बैग उठाती और बिना कुछ कहे चली जाती। पूनम को उसका ये बदला हुआ रूप देखकर परेशानी हो रही थी। पता नहीं क्या हो गया है इस बच्ची को, भगवान ही जाने। पिंकी रोज क्लासेस के लिए घर से जल्दी निकलने लगी और घर देर से लौटने लगी। पूनम उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान होकर सोच में बैठी ही थी कि पड़ोस की एक औरत ने बताया, अरे पूनम, तुमने कुछ सुना? हमारे मोहल्ले में रहने वाले चौधरी साहब का बेटा गौरव, जो आपके बेटे विक्की का बहुत अच्छा दोस्त था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? कत्ल? हाँ, किसी ने उसे बेरहमी से मार डाला। ये कहकर वे पड़ोसन चली जाती है और पूनम दोबारा सोच में पड़ जाती है। शाम को पिंकी घर आती है तो पूनम उसे बताती है कि मोहल्ले में रहने वाले गौरव, जो विक्की का बचपन का दोस्त था, उसका किसी ने कत्ल कर दिया है। इस बात को इग्नोर करके पिंकी अपने रूम में जाने लगती है तो पूनम उसे रोकती है। रुको, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? आखिर परेशानी क्या है तुम्हारी? हटो मेरे रास्ते से, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर पिंकी अपने रूम में चली जाती है और पूनम हैरत में उसका मुंह देखती रह जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। 4 लड़कों का रहस्य कत्ल हो जाता है, जो विक्की के ही दोस्त होते हैं। ये बात से पूनम बहुत घबरा जाती है और विक्की को कॉल लगाकर पूरी बात बताती है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? मेरे चारों दोस्त मारे गए, राकेश, माधव, विकास और राघव। ये कैसे हो सकता है? आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंडिया की फ्लाइट से वापस आ रहा हूँ। फौरन फ्लाइट के लिए निकलता है। पूनम भी अपने कमरे में सोने चली जाती है। पिंकी पूनम की सारी बातें सुन लेती है और बहुत खुश हो जाती है। करीब आधी रात को पूनम की आंखें खुलती है। उसे स्टोर रूम में कुछ गिरने पड़ने की आवाज सुनाई देती है। पूनम स्टोर रूम की तरफ गई तो उसने देखा पिंकी चूहा पकड़कर खा रही थी। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया है तुम्हें? बहुत भूख लगी थी, वाह मजा आ गया। ये कहकर पिंकी फिर से छिपकली और चूहा खाने में लग गई। अगले दिन विक्की और विनोद घर पर पहुंचते हैं तो पूनम उन्हें पूरा वाकया बताती है। वो क्यों गई थी वहाँ? उस रोड से मैंने जाने के लिए उसे मना किया था। देखा, हो गई ना मुसीबत। मेरा एक दोस्त पंडित है जो भूत निकालने का काम करता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। विनोद उसके पंडित दोस्त को ले आता है। पंडित पिंकी को देखता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और कहता है, इसे 24 घंटों तक इसी कमरे में बंद रहने दो। किसी भी कारण इस रूम में जाने की कोशिश मत करना। मैं कल सुबह फिर आऊंगा। ये कहकर पंडित चला जाता है। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। करीब आधी रात विक्की को पिंकी की आवाज सुनाई देती है। विक्की मेरी जान, बहुत अच्छा मौका है, जल्दी से मेरे कमरे में आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या सच में पिंकी मुझे बुला रही है? मुझे उसके कमरे में जाना चाहिए। आखिरकार अपनी हवस के लालच में आकर विक्की पिंकी के कमरे में चला जाता है। पिंकी के कमरे में घुसते ही दरवाजा बंद हो जाता है। आखिर तेरी हवस तुझे अपनी मौत की तरफ खींच ही लाई। ये कहकर पिंकी उस पर अपने नाखूनों से हमला करने लगती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। विक्की की चीखें सुनकर पूनम और विनोद की आंख खुल जाती है। वे पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी विक्की को अपने नाखूनों से नोच रही है। ये देखकर वे डर जाते हैं और दौड़ते हुए विनोद के पंडित दोस्त के घर पहुंचते हैं और उसे और पड़ोसी के कुछ लोगों को साथ ले आते हैं। जैसे ही वो लोग पिंकी के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं पिंकी विक्की को मारकर उसका कलेजा खा रही है। कौन हो तुम और क्यों तुम विक्की को मारकर उसका कलेजा खा रही हो? मैं इसी मोहल्ले के कुछ घरों में बर्तन झाड़ू का काम करती थी। इस मेन रोड की सड़क से मेरा रोज का आना जाना था। विक्की भी वही रोड के साइड
अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारता खड़ा रहता था। एक दिन विक्की और उसके दोस्तों की गंदी नजर मुझ पर पड़ी। वे रोज मुझे छेड़ने लगे। एक दिन विक्की ने मेरी साड़ी मेन रोड पर खींच दी तो मैंने उसे 2 थप्पड़ खींचकर लगाए और रोते हुए घर चली गई। जब दूसरे दिन मैं मेन रोड से गुजरने लगी तो उसने मेरा मुंह दबा दिया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे जंगल ले गया और मेरी इज्जत लूट ली और मुझे गला दबाकर मार डाला। मैं वहीं तड़प तड़प कर मर गई। तब से आज तक मैं अपना बदला लेने के लिए भटक रही थी। वे चारों लड़कों को तो मैंने मार दिया, बस विक्की से बदला लेना बाकी था। अब जाकर मेरा बदला पूरा हो गया। अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर चुड़ैल की आत्मा पिंकी के शरीर को छोड़कर चली गई। मेन रोड अब चकाचौंध और भीड़ भाड़ वाला एरिया बन गया।